क्वेश्चन लिखिए. Yes, we want to write a numerical. Question लिखिए. The work done required. The work done required. The work done required to lift an object. To lift an object is 20 joules in 4 minutes. The work done required to lift an object is 20 joules in 4 minutes. Calculate its horsepower. Calculate its horsepower. Calculate its horsepower. Data फॉर्म करें. सबसे पहले तो आपसे एक जुमला बोल रहे हैं. The work done required to lift an object is what? 20 joules. वर्क किसके बराबर है? 20. लेकिन वर्क की वैल्यू दी गई 20 joules, तो W is equals to 20 joules. इसके अलावा हमें टाइम दिया हुआ है कितना? 4 मिनट्स. क्या हम मिनट में काम करते हैं? तो हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 60. 240 मिनट. सेकंड्स. तो आपके पास ये बने 240 सेकंड्स. और इन रिक्वायरमेंट वी हैव टू कैलकुलेट दी PHP, हॉर्स पावर. पावर का बेसिक फार्मूला क्या होता है? P is equals to W upon T, work done upon time. मैंने कहा था आप लोग बेसिक फरामोश कर देते हैं और आगे भागते सारे. तो P बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम. आपको वर्क पता, आपको टाइम पता. वर्क को टाइम से डिवाइड कर डालिए. तो 20 डिवाइडेड बाय 240. 20 divided by 240. 0.083 watts. ये आपके पास आ गई वॉट में. 0.083 वॉट. वॉट वाली पावर को हम हॉर्स पावर में चेंज करेंगे और वॉट वाली पावर को हॉर्स पावर में चेंज करने के लिए 746 से डिवाइड. तो PHP निकालें. PHP बराबर होगी P in watt divided by 746. Horse power will be equal to watt power divided by 746. 0.0001. Watt वाली पावर जनाब कितनी है? 0.083 divided by 746. Yes, 1001. That's it. Yes. आगे 1 HP. ये आपको मिली इसकी हॉर्स पावर 0.00011. ये आपके पास आई इसकी हॉर्स पावर. किसी के पास बुक है? मेरी बेटा भाई. थैंक यू. पावर के फॉर्मूले देखिए. कम ऑन, जस्ट टेक अ लुक ऑन द फॉर्मूलाज फॉर पावर. ये ना हो कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल चल रहा हो और आप लोग लेफ्ट राइट जान रहे हो कि इसका फार्मूला क्या है और इसका फार्मूला क्या है. पावर में मैंने कहा था जब पावर और वेलोसिटी का फॉर्मूला एक साथ आ जाए तो पावर बराबर होती P is equals to into V. पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. देखिए भाई, व्हाट इज द What is the 5 मिनट रुक जाओ. 8.2. What is the power of an engine
What is the power of an engine? What is the power of an engine that pulls? What is the power of an engine that pulls a 1000 kg automobile? A 1000 kg automobile. A 1000 kg automobile. Looking a 1000 kg automobile. What is the power of an engine that pulls a 1000 kg automobile at a steady speed of at a steady speed of at a steady speed of 10 meter at a steady speed of 10 meter per second along a level road. Along a level road. Along a level road. देखा? आप तस्करा करें, अंडरलाइन करें, फटाफट शाबाश. 10 मीटर पर सेकंड अंडरलाइन करें और पावर कवर्ड अंडरलाइन करें. पावर कवर्ड अंडरलाइन करें और 10 मीटर पर सेकंड अंडरलाइन करें. क्या मालूम करनी है? पावर. और dv क्या है? वेलोसिटी. कौन सा फॉर्मूला रहेगा? E is equals to F into V. आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले हमें दिया हुआ है व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन दैट पुल्स a 1000 kg ऑटोमोबाइल. तो हमें ऑटोमोबाइल का क्या दिया हुआ है? मास. नोट करें, ऑटोमोबाइल का मास है 1000 kg और इसके साथ हमें वेलोसिटी दी हुई v और v की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड. और रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए जनाब क्या? पावर. याद रखिएगा, मेरा मुंह तो नहीं दुखा बोलते, लेकिन फिर भी आपके जहन में बैठनी चाहिए बात. जब भी पावर और वेलोसिटी दोनों का तस्कर एक साथ आ जाए तो फॉर्मूला लगता है P = F into V. अप्लाई करें. कम ऑन. नो. पावर का फॉर्मूला अप्लाई करें. P = F into V. पहले यहां तक पहुंचे. पावर का फॉर्मूला बना है P = F into V. किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए या खींचने के लिए, जुमला बोले. किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए या खींचने के लिए. किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए या जो कम से कम फोर्स चाहिए होती है वो उसके वेट के बराबर होती है. किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए या खींचने के लिए कम से कम जो फोर्स चाहिए होती है वो उसके वेट के बराबर. इसका मतलब यहाँ फोर्स वेट के बराबर होगी और वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो लिखें F is equals to W and W is equals to mg. यहाँ पे ये फोर्स वेट के बराबर होगा और वेट mg के बराबर होता है. फोर्स विल बी इक्वल टू वेट एंड वेट विल बी इक्वल टू mg. तो आप मुझे बताइए क्या इस f की जगह पे mg लिख दें और साथ में लिखा हुआ है v. f की जगह पे आया mg क्योंकि फोर्स वेट के बराबर है और साथ में लिखा हुआ है v. अब वक्त आ गया कि इसके अंदर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. तो मास की जगह पे आ गया कितना? 1000. g का मतलब 9.8, v का मतलब 10. 98,000 और पावर इज मेजर्ड इन वॉट. 98,000 वॉट ये हमें मिली इसकी पावर. पावर कुछ याद आ गया पावर से. ये हमें मिली इसकी पावर. कौन हंस रही है? इसकी जितना भी मजाक बना ली. ओके, कितनी खवातीन कर चुकी हैं? सारी. ये आप क्यों हाथ उठा रहे हैं? चले मैं लिखे विद. नेक्स्ट विद ऐसे लिखिएगा. व्हाट
constant velocity. With what constant velocity? ऐसे लिखें, with what constant velocity. कैसे लिखें? ऐसे, with what constant velocity can a 1960 watt 1960 watt motor 1960 watt motor raise a mass of 100 kg. Raise a mass of 100 kg. With what constant velocity can a 1960 watt motor raise a mass of 100 kg? आपसे बोल रहे हैं कि अगर हमें 100 kg का मास रेज करना है और उसके अंदर पावर कितनी लग रही है 1960 वॉट, तो उसके लिए कितनी वेलोसिटी होना जरूरी है? तो डेटा बनाइए। सबसे पहले जो हमें इन्होंने दी हुए एग्जैक्टली उन्होंने दी हुए पावर। किसी भी चीज को अगर आपको वर्डिंग से पहचानना हो तो आप पहचानते हैं उसकी यूनिट से, और ये दिया हुआ है 1960 और 1960 वॉट किसका यूनिट होता है? पावर। मास दिया हुआ है 100 kg और रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए वेलोसिटी। क्या पावर और वेलोसिटी का तस्करा है? क्या पावर और वेलोसिटी का तस्करा है? और जब जी पावर और वेलोसिटी का तस्करा एक साथ आ जाता है तो फॉर्मूला लगता है P = F × V। अप्लाई करें। पावर और वेलोसिटी का तस्करा होगा तो फॉर्मूला लगेगा P = F × V। क्या यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम उठा रहे हैं? yes, और किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कम से कम जो फोर्स अप्लाई होती है वो उसके वेट के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ Bf W के बराबर होगा और W must be equal to mg। किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए जो मिनिमम फोर्स लगती है वो उसके वेट के बराबर होती है। तो F will be equal to weight and weight will be equal to mg। तो instead of force you should write mg। तो यहाँ पे आ गया mg और साथ में क्या लिखा हुआ है? v। अब वक्त आ गया कि हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें। P की जगह पे P की वैल्यू आ गई 1960। P की जगह पे P की वैल्यू आ गई 1960। मास की जगह पे आ गया 100। G का मतलब 9.8 और साथ में क्या लिखा हुआ है? V। पहले हम ये 9.8 को 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ गया 980। 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 980। अभी 980 इज इन प्रोडक्ट, नीचे जाके डिवाइड। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और नीचे जाके तो आंसर आएगा। तो वेलोसिटी आई 2 मीटर पर सेकंड। आप उल्टा डिवाइड कर दिए। 1960 को जब हमने 980 से डिवाइड किया तो हमें इसकी वेलोसिटी का आंसर 2 मीटर पर सेकंड मिला। Evident? Yes, sir. Voice बेटा आप लोगों का? Yes, sir. लेकिन what is the potential energy? What is the potential energy stored? STORED. What is the potential energy is stored by a car of weight 2000 Newton, by a car of weight 2000 Newton when lifted 50 meter, when lifted 50 meter straight up, when lifted 50 meter straight up। डेटा बनाए। एक तो आपको सबसे पहले इन्होंने दी हुई वेट, इज इट? और मैं अब की बार वेट को ऐसे लिख रहा हूं
weight is equals to mg. कितना दिया हुआ है? 2000 लीटर 2000 न्यूटन. आपको दिया हुआ है वेट mg के बराबर होता है, आप सबको पता है. और दिया हुआ है 2000. कितना लिफ्ट किया? 50 मीटर. तो h की वैल्यू कितनी हो गई? 50 मीटर्स. निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी. तो लिखिए पीई. सॉल्यूशन. Potential energy will be equal to mgh. Am I right? अब पूरा mg आपको पता है. आंखें खोलें अपनी. क्या आपको पूरा mg पता है? बॉडी का वेट दिया हुआ है ना, और ये mg वेट के बराबर होता है. इस पूरे mg की जगह 2000 आ जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 50. 1 लाख. तो आंसर आया इसका 1 लाख जूल्स. पूरा mg वेट के बराबर होता है, और जब पूरा mg वेट के बराबर होता है आंसर आया इसका 1 लाख. कितने दिया? 1 लाख. और पूछ रही खड़े हुई. आपको नजर आ रहा है जी? चश्मा क्या है? तो फिर आपको नजर कैसे आ रहा है? इतने टाइम से आप कैसे देख रहे हैं पीछे बैठे? जीरो एक साथ सारे कितने? क्या 1 लाख जीरो? Do you find 1 lakh zeros over here? Count करें जरा कितना? You are not allowed to speak. I am just asking to him. बोले. Did you get it? तो आंसर आपके पास है इसका 100,000 जूल्स. ये आपको मिली इसकी पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैं चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 10 की पावर 5 जूल्स. 10 की पावर 1 तो आंसर आता है 10. 10 का स्क्वायर तो आंसर आता है 100. 10 के क्यूब का मतलब 1000. 10 की पावर 4 का मतलब 10,000. 10 की पावर 5 का मतलब 1 के आगे 5 जीरो. जितने 1 के आगे जीरो होते हैं उतने 10 की पावर में आप आंसर लिख सकते हैं. तो 1 lakh joule is also acceptable and 10 raised to the power 5 joule is also acceptable. Both answers should be considered correct. देखिए a force of 50 Newton a force of 50 Newton is required. A force of 50 Newton is required. A force of 50 a force of 50 Newton is required to displace a box in 1 minute. To displace a box in 1 minute. Calculate the time required. Calculate the time required. Sorry, time मैंने दिया है. Calculate the displacement. Calculate the displacement. Calculate the displacement covered by a body. Calculate the displacement covered by a body if the power is. Calculate the displacement covered by a body if the power is 2 watt. If the power is 2 watt. डेटा बनाइए. डेटा में सबसे पहले हमें जो दी हुई उन्होंने दी हुई क्या? फोर्स. तो हमने डेटा में लिखी सबसे पहले फोर्स. कितनी दी हुई फोर्स? 50 फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन. टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट. 60 seconds. एग्जैक्टली. और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स. और पावर दिया हुआ है हमें 2 वाट्स.
और रिक्वायरमेंट में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। कैन बी अप्लाई फॉर्मूला P is equals to Fs upon T। अप्लाई करें, पावर बराबर होती है Fs upon T के। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, पावर को जिस फॉर्मूले में रिलेट करते हैं वो है P equal to F into S upon T। जस्ट सब्स्टिट्यूट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। पावर की जगह पे आ गया 2, फोर्स की जगह पे 50, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो ऐसे, टाइम की जगह पे 60, पावर की जगह पे 2, फोर्स की जगह पे 50, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया s, जबकि आपको यहाँ पे टाइम की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई 60। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को सेपरेट करें, ये 60 डिवाइड वहां जाकर मल्टीप्लाई, और ये 50 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड। 60 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 50 प्रोडक्ट में है, नीचे जाके डिवाइड होगा। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 120, 120 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 12 अपॉन 2.4 मीटर्स। यह आपके पास आया इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर्स। इसका ऐसा यूनिट आपके पास मीटर्स के बराबर होता है। आखिरी क्लास है इस चैप्टर की। देखिए a car has a weight of a car has a weight of 19600 Newton. A car has a weight of 19600 Newton. A car has a weight of 19600 Newton, is moving with velocity of 30 meter per second. Is moving with velocity of 30 meter per second. It covers a distance of 100 meters. It covers a distance of 100 meters. Find the force acting on it. Find the force acting on it. Find the force acting on it. सबसे पहले तो हमें इन्होंने बोला हुआ है कि एक कार है जिसका वेट दिया हुआ है 19600 न्यूटन। याद रखिएगा, अगर वेट पता हो तो मास आ सकता है, और अगर मास पता हो तो वेट आ सकता है। अभी आपको क्या दिया हुआ है, वेट। नोट करें, वेट की वैल्यू दी गई 19600 न्यूटन। इज इट? अगर वेट पता हो तो क्या निकाल सकते हैं, मास, बाय यूजिंग फार्मूला W is equals to mg। जरूरत पड़ेगी मास की, इसलिए हाथ क्या निकालें, तो जब W mg के बराबर है तो m W अपॉन g के बराबर हो गई, g मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो m की वैल्यू बन गई W अपॉन g। W की जगह आ गया 19600, g का मतलब होता है 9.8। आंसर आया इसका 2000 kg। ये आपके पास मुझे मिला इसका मास, ये मुझे इसका मास मिल गया। बात समझ में आ रही? मुझे पता था क्या इसका वेट, मैंने हैंड टू हैंड कैलकुलेट कर लिया इसका मास बाय अप्लाइंग अ फार्मूला W इक्वल्स टू mg, तो m इक्वल्स टू W अपॉन g। आगे बढ़े, आपसे कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हुई कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी नोट करें, वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर्स। रिक्वायर्ड में चाहिए हमें क्या, फोर्स। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, अब मुझे एक बात बताएं, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मौजूद है, वेलोसिटी, और क्या मौजूद है, मास। और
और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट इज इन, जब ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी होती क्या होता है? मोशन। जब ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी होती क्या होता है? मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी? तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लगेगा काइनेटिक। लिसन सुनने गलत नहीं कीजिएगा, पहले देखिए बोर्ड पे, उसके बाद कीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके? हाफ एम वी स्क्वायर। मसला ये कि मुझे क्या निकालनी है? फोर्स। चेक करें, मुझे क्या मालूम करनी है? फोर्स। आई वांट टू कैलकुलेट फोर्स, और मुझे दूर दूर तक यहाँ पे कहीं भी फोर्स नजर, क्या यहाँ पे मोशन हो रहा है? मोशन हो रहा है। और मैंने कोई 1000 बार ये बात बोली थी, वो वर्क डन जो मोशन के रिस्पॉन्सिबल होता है वो काइनेटिक एनर्जी के, तो इसका मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी बराबर होगी, और वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रिक्वायरमेंट नहीं आएगी तो मैं अपना सर निकालूंगा। रिक्वायरमेंट तो आए, मुझे चाहिए फोर्स, फोर्स तो मुझे नजर ही नहीं आ रही। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पाई जा रही है? बराबर होता है। तो वेलोसिटी की वजह से जो वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। 5 बार बोल दिया, 10वीं बार बोल रहा हूँ। वेलोसिटी की वजह से जो वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क की जगह वर्क का फार्मूला k की जगह k का फार्मूला। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। आपको मास पता? बोले। आपको वेलोसिटी पता? आपको डिस्प्लेसमेंट पता? यहाँ से क्या मिल जाएगी? फोर्स। डिड यू गेट दिस? जब तक फोर्स नहीं आएगी तो आप क्या निकालेंगे? सोचने वाली बात है ना। तो एट द 11th आवर जरूरत होती है इस बात की कि दिमाग चलाया जाए। दिमाग वही बच्चे चला सकते हैं जिनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में पाया जा रहा है, और जब ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में होता है तो जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। आइए सॉल्व करें। तो यहाँ पे ऐसे लिखें सॉल्यूशन में, वर्क डन इज इक्वल टू के, कम ऑन, वर्क डन की जगह आ गया F into S, के की जगह आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन इक्वल टू F into S, के की जगह हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन कीजिए। हाफ एज इट इज आ गया, मास की जगह 2000 आ गया, वेलोसिटी की जगह 30 का स्क्वायर। F मालूम करना है, S एज इट इज आ गया 100। F मालूम करना है और S आ गया 100। 2 को T का स्क्वायर होता है 900। देख लें, 2 को 2 से कैंसिल किया, क्या बचा? 1000। 30 का स्क्वायर क्या होगा? 2 0 से 2 0, 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 9000 न्यूटन। ये आपको क्या मिल गई? इसकी फोर्स। तो फोर्स हमारे पास 9000 न्यूटन के बराबर है। The force is equals to 9000 न्यूटन। फोर्स आपके पास 9000 न्यूटन के बराबर आई।